और इस वक्त उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, यूपी में चुनावी घमासान के बीच माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने कहा कि जेल के अंदर उनके पिता की हत्या की साजिश रची जा रही है। हत्या की साजिश इसलिए रची जा रही है ताकि वो चुनाव ना लड़ सके। उमर अंसारी के मुताबिक ये बात खुद मुख्तार अंसारी ने उन्हें बताई। उमर अंसारी का आरोप है कि मुख्तार अंसारी की हत्या की साजिश में जिले के डीएम, एसपी और एसओजी शामिल हैं। अब ऊपर वाला ही उन्हें बचाएगा। मुख्तार अंसारी इस वक्त यूपी की बांदा जेल में कैद है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी जेल में अपने पिता से मिलने के लिए गए थे। पिता ने मुलाकात करने के बाद उमर अंसारी ने ये सनसनीखेज आरोप लगाए और कहा कि जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत न सिर्फ खराब है बल्कि उनका इलाज भी ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है और जेल के अंदर ही उनकी हत्या की साजिश तक रची जा रही है। तो मुख्तार अंसारी के बेटे ने 3 बड़े आरोप लगाए हैं, जिनमें से पहला आरोप तो यही कि जेल में मुख्तार की हत्या की साजिश रची जा रही है ताकि वो चुनाव ना लड़ सके। दूसरा बड़ा आरोप यह है कि हत्या की साजिश में डीएम और एसपी तक शामिल हैं। और तीसरा बड़ा आरोप यह कि साजिश में शामिल एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अफसर जेल में पिस्टल लेकर आते हैं। मेरे फादर ने नाम लेकर बताया कि किस तरह से उनकी हत्या की प्लानिंग की जा रही है ताकि वो लड़ ना सके चुनाव, और आगे के लिए वो ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाह हैं। अगर ब्रजेश सिंह के खिलाफ वो गवाही माननीय न्यायालय में दे देंगे तो क्या होगा उस ब्रजेश सिंह के भविष्य का, जो दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का फाइली है। एक ही केस है जिसमें 3 लोग फाइली हैं, सुभाष ठाकुर, ब्रजेश सिंह और दाऊद इब्राहिम। और उसके विरुद्ध मेरे पापा पे उन्होंने अटैक किया था, उसके विरुद्ध पापा चश्मदीद गवाह, घायल गवाह और वादी मुकदमा, और वो गवाही दे देंगे तो क्या होगा। इसलिए ये सारा कुकर्म रचा जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है और हम सबका ईमान है कि मारने वाले से बहुत बढ़कर है बचाने वाला, और अल्लाह ही मौत और ज़िंदगी का मालिक है। जब जिले का एसपी और जिले का डीएम हत्या कराने के लिए लगा हो और अंदर बदमाशों से मिलकर हत्या कराने के लिए बात कर रहा हो, और एसओजी के लोग एसपी और डीएम साहब के साथ अंदर जाते हैं और पिस्टल देने की बात करते हैं, खाने में जहर देने की बात करते हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि जब रक्षकी भक्षक बना हुआ है तो बस बचाने वाला तो वो अल्लाह है, तो और वही बचा। विधायक जी ने आपसे इस विषय में कोई चर्चा की? इस विषय में बताया, उन्होंने नाम बताया। एसओजी के यहाँ प्रभारी हैं मयंक चंदेल, उनका, एसपी साहब का, डीएम साहब का, और इस सब को लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय में भी जाएंगे। एसपी साहब और डीएम साहब जब यहाँ आते हैं तो उनके साथ, फोर्स के साथ एसओजी के प्रभारी जाते हैं पिस्टल लगा के। कौन तलाशी लेगा उनकी? कोई किसी की हिम्मत है कि तलाशी ले ले? यूपी में चुनाव के बीच चर्चा में आए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सियासी रसूख है। वो 5 बार से मऊ विधानसभा सीट से विधायक हैं। पहली बार 1996 में बीएसपी के टिकट पर एमएलए बने। 2002 और 2007 में निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते भी। 2012 में कौमी एकता दल नाम से अपनी पार्टी बनाई और मऊ से चुनाव जीत गए। 2017 में कौमी एकता दल का बीएसपी में विलय हो गया और 2017 में बीएसपी के टिकट पर वो मऊ से विधायक बन गए। मुख्तार अंसारी परिवार की मुस्लिम वोट बैंक पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। मुख्तार की फैमिली का असर वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, प्रयागराज तक है। पूर्वांचल की करीब 20 सीटों पर मुख्तार अंसारी के परिवार का प्रभाव माना जाता है। यूपी की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर कई संगीन आरोप हैं, जिनमें से मुख्तार पर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ तकरीबन 30 एफआईआर हैं, तो 14 मुकदमे विचाराधीन हैं। उन पर हत्या और फिरौती जैसे संगीन केस हैं। बीजेपी एमएलए कृष्णानंद राय की हत्या में भी वो मुख्य आरोपी है। संवाददाता विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। देखिए, मुख्तार अंसारी की क्राइम फाइल भले ही कितनी लंबी हो, लेकिन जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, एक अपराधी का भी संवैधानिक अधिकार होता है और जेल के अंदर अगर जान का खतरा बताया जा रहा है तो ये बहुत गंभीर आरोप है। विशाल,
देखिए मीनाक्षी, ये कोई पहली बार नहीं है जब मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से इस तरीके का आरोप राज्य सरकार के ऊपर खुलेआम लगाया गया है। इससे पहले गाजीपुर की जो मौजूदा सांसद है बहुजन समाज पार्टी से, वो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं अफजाल अंसारी, वो भी खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि मुख्तार अंसारी की जो जान है वो जेल के अंदर, यानी कि बांदा जेल के अंदर खतरे में है और उनके ऊपर कभी भी इस तरीके का हमला हो सकता है। कल जब मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने बांदा की जेल में जाकर के मुख्तार अंसारी से मुलाकात की है, तो वो सेम आरोप यहां पर भी दोहराया गया है। मीनाक्षी, इसका सियासी कनेक्शन भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जिस तरीके से ये पहले से माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी इस पूरे मामले में न सिर्फ विधायक का चुनाव लड़ेंगे बल्कि वो अपनी मौजूदा जो सीट है वहां से दोबारा कंटेस्ट करेंगे। जैसा कि अभी आपने बताया कि पूर्वांचल की करीबन 20 ऐसी सीट्स हैं जिसपे अंसारी बंधुओं का प्रभाव माना जाता है और कम से कम इस तरीके की बात जो वो पहले से कहते हुए लगातार चले आ रहे हैं, अगर इस समय इस बातों को रिपीट किया जाएगा तो निश्चित तौर पर एक सिंपैथी वोट मिलेगा, सिंपैथी गेन मिलेगा। तो इससे इनकार नहीं किया सकता है कि इन बयानों के सियासी मायने भी हैं। छोटी सी जानकारी आप और दीजिएगा कि ये बयान कोई पहली बार नहीं आया है। इससे पहले भी अंसारी का जो परिवार है वो इस तरीके की बात कह चुका है कि जेल में उनके ऊपर खतरा है और जेल में उनके पिता की हत्या हो सकती है और इस मामले में वो कोर्ट में भी बाकायदा अर्जी दे चुके हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाए। विशाल, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद विशाल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।